तो आज हम बात करने वाले हैं 2014 में आई एक हॉरर स्लैशर थ्रिलर मूवी पर जिसका नाम है टाउन दैट ड्रेडेड सनडाउन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 एंड मूवी को रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 66%। अल्सो मूवी की मेटाक्रिटिक स्कोर है 47% और ये मूवी जैमी नाम के एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है जो टेक्स आर्केना नाम के एक शहर में रहती थी। और इस शहर की खास बात ये थी कि असल में ये शहर दो कंबाइंड टाउन्स का मिलन था जो बाद में एक कर दिया गया और इसलिए इस शहर में दो मेयर्स थे और दो अलग अलग पुलिस फोर्सेस भी थी जिनके यूनिफॉर्म्स तक अलग थे। तो गाइज वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें इस टाउन की हिस्ट्री बताई जाती है कि कैसे 1946 के समय में टाउन में एक मास्क किलर आया था जो उन कपल्स को मारता था जो सुनसान जगहों पे जाते थे और इंटीमेट होते थे। हर रोज वो कई सारी जाने लेता था और इस किलर का नाम पड़ा फैंटम। धीरे धीरे लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया और पुलिस ने 2-3 सस्पेक्ट्स को भी हिरासत में लिया और जब से इन सस्पेक्ट्स को अंदर डाला गया तब से इस पूरे शहर में खून होना बंद हो गए। पर गाइस फिर भी लोगों का ये मानना था कि ये खूनी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। इस बैक स्टोरी के बाद हमें 2013 का एक सीन दिखाया जाता है जहां इसी स्टोरी पर बेस्ड एक मूवी बनाई गई थी जिसका भी सेम वही नाम था, द टाउन दैट ड्रेडेड सनडाउन। और गाइस ये ओरिजिनल मूवी 1976 में भी रिलीज हो चुकी थी और इसी 1976 वाले मूवी से इंस्पायर्ड अभी ये मूवी बनी है जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो अभी प्रेजेंट के सीन में हम टीनेजर्स को देख पाते हैं जिन्हें एक स्क्रीन पर ये फैंटम किलर की मूवी दिखाई जा रही थी और यहीं पर हम एक कपल को देख पाते हैं जिनका नाम था जेमी एंड कोरी। जेमी को इस फिल्म को देखकर डर लग रहा था इसलिए ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और दोनों भी लवर्स पार्क में जाते हैं और वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक यहाँ पर फैंटम किलर आ जाता है और असल में ये एक शॉकिंग बात थी बिकॉज 1946 के बाद आज वो अचानक से सामने आया था। अब इसका क्या राज है और इतने साल बाद ये खूनी वापस क्यों आया और वो भी कैसे, ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। फैंटम इनके कार की कांच तोड़ के इन्हें कार से बाहर निकालता है और वो कोरी को नीचे लेटाता है और जेमी को पलटने बोलता है और कहता है कि पीछे मत मुड़ना ताकि वो कोरी को मार सके। और वो एक चाकू से काफी बार वार करके कोरी को जान से मार देता है। जेमी डर के मारे वहां से भागने लगती है और फैंटम उसके पीछे पड़ जाता है। रास्ते में फैंटम उसे पकड़ के ये बोलता है कि ये सब कुछ वो मैरी के लिए कर रहा है और इसका क्या मतलब था और ये मैरी कौन थी इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैरी का ये डायलॉग बोल के फैंटम जेमी को जिंदा छोड़ देता है और जेमी भाग के उस स्क्रीन के पास आती है जहां पर फैंटम की ही मूवी दिखाई जा रही थी। वहां पर मूवी देख रहे सभी लोग जेमी को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं और सुन ये खबर आग की तरह फैल जाती है और सबको ये पता चल जाता है कि इस शहर में फैंटम किलर वापस से आ चुका है। और कोरी की लाश अगले दिन सुबह एक पुतले के नीचे मिलती है जिस पुतले पर फैंटम का मास्क भी लगाया गया था। जेमी की पूछताछ करके उसे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अगली रात को जेमी अपने ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आपने भी इस फैंटम की कहानी सुनी है। तो दादी बोलती है कि हाँ, ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स का टाइम था जब वो काफी छोटी थी। तो उसके दादी ने उसे इस फैंटम की कहानी सुनाई थी और ये भी कहा था कि अकेले कभी भी घर से बाहर मत निकलना और अगर घर से बाहर निकली तो जब भी किसी स्ट्रेंजर को देखो तो रास्ता पलट देना। अब ये सुनने के बाद देर रात को जेमी इंटरनेट पर एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें मैरी नाम के एक लड़की को फैंटम ने मारा था। और गाइस अभी इस फैंटम ने जानबूझकर जेमी के सामने मैरी का नाम लेके ये मैसेज दिया था कि वो ये सब कुछ मैरी के लिए कर रहा है। और गाइस इस मैसेज का कोई भी मतलब नहीं था। इसके पीछे फैंटम का बस एक ही मकसद था कि जेमी को और बाकी टाउन के लोगों को ये पता चल सके कि वो सच में 1946 के बाद वापस से यहाँ पर आया है। और वो 1946 के विक्टिम्स को भी जानता है जिनमें से मैरी भी एक है। अब ये पढ़ने के बाद जेमी बहुत रोती है। अगले दिन कोरी का फ्यूनरल मनाया जाता है जहां कोरी की मॉम जेमी को ही कोरी की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। देन काफी मेंटल ब्रेकडाउन होने के कारण जेमी एक साइकेट्रिस्ट को जाके मिलती है। तो हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जेमी ने बचपन से ही अपने करीबी लोगों को खोया है। जैसे जब वो 7 साल की थी तो उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसने अपने दादाजी को भी खोया था और अब वो उसके ग्रैंडमा के साथ रहती है। देन दूसरी तरफ हम एक और कपल को देखते हैं
एक सोल्जर अपनी ड्यूटी खत्म करके हाल ही में वापस आया था, तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे आके मिलती है और ये लोग शाम होते ही एक होटल में जाते हैं और वहां पर इंटीमेट होते हैं। बाद में सोल्जर जो है वो नीचे कॉफी एंड कुकीज लेने के लिए जाता है, तो फैंटम इस सोल्जर की मुंडी पर वार करके उसकी खोपड़ी अलग कर देता है एंड उस मुंडी को उसके गर्लफ्रेंड के रूम के कांच से अंदर फेंकता है। जब सोल्जर की गर्लफ्रेंड इसे देख के डर के मारे भागने लगती है, फैंटम उसे चेस करने लगता है, पर यह लड़की बाथरूम की खिड़की का कांच तोड़ के ऊपर से कूद जाती है और उसके पैर में एक बड़ा सा कांच घुस जाता है। पर फिर भी ये लड़की कार में घुसती है, पर फैंटम भी उसके पीछे कार में आके चाकू से कई बार वार करके इस लड़की को भी मार देता है। और अगले ही दिन और 2 लोगों की मरने की खबर पूरी तरीके से फैल जाती है और टाउन के दोनों मेयर्स लोगों को घर में ही रुकने का आह्वान करते हैं, खास करके शाम को। सुन कई सारे लोग अपने घर पर और खिड़कियों पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाने लगते हैं, बिकॉज लोग अब अपने भी घर पे सुरक्षित नहीं थे। टाउन हॉल में भी मीटिंग्स होने लगती है और सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इस इश्यू पर क्या किया जाए। मीटिंग को खत्म करके जैमी एक लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसकी मुलाकात निक नाम के एक लड़के से होती है जो वहां पर इंचार्ज था। और कई साल पहले निक एंड जैमी केमिस्ट्री क्लास में एक साथ पढ़ते थे और जैमी असल में लाइब्रेरी में फैंटम की हिस्ट्री और उससे रिलेटेड चीजों को देखने आई थी, ताकि उसे ये पता चले कि क्या सच में 1946 वाला किलर वापस आया है या नहीं, या फिर ये कोई और ही है जो असली फैंटम का नाम आगे बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस वाले एंड उनका चीफ भी फैंटम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। जैमी काफी जानकारी इकट्ठा कर लेती है एंड पुलिस चीफ एंड बाकी पुलिस ऑफिसर के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि असल में 1946 में बेंजामिन सीवेल नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था और उसे ही फैंटम समझा जा रहा था। और इस पर भी लोगों को यकीन तब हुआ जब वो पकड़ा गया और तब से शहर में कोई भी नहीं मरा, तो शायद बेंजामिन ही वो फैंटम था। और 30 साल बाद उसे जेल से रिहा किया गया, पर बेंजामिन काफी बीमार होने के चलते 1 साल पहले हॉस्पिटल में ही वो मारा गया। पर बात ये थी कि वहाँ की नर्स का ये कहना था कि बेंजामिन को उसका एक पोता मिलने आता था, तो जैमी के हिसाब से बेंजामिन का ही वो पोता होगा जो अपने दादाजी का नाम आगे बढ़ा रहा है, वो भी फैंटम बन के, और वही है जो लोगों को मार रहा है। पर ऑफिसर फोस्टर बोलता है कि नहीं, बेंजामिन का पोता भी 2 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा गया था, तो ये सब कुछ वो नहीं कर सकता। पर जैमी की ये थ्योरी सुन के सब लोग ये तो समझ जाते हैं कि जो कोई भी किलर है वो 1946 वाला असली फैंटम तो पक्का नहीं है, ये असल में कोई और ही है जो उसके नाम से फुटेज खा रहा है। उसी शाम को निक अगेन कुछ और रिसर्च करके जैमी से मिलने आता है और उसने फैंटम की कुछ और भी जानकारी निकाल ली थी। निक एंड जेमी धीरे धीरे क्लोज हो रहे थे। निक बोलता है कि आज रात को टाउन में सोल्जर उसकी गर्लफ्रेंड एंड कोरी के लिए कैंडल मार्च निकालने वाले हैं, तो क्या तुम भी साथ में चलोगी? तो जेमी हाँ बोलती है एंड दोनों भी वहां पर जाते हैं। और तभी अचानक से सबके सामने फैंटम आ जाता है और उसे देख के सभी लोग भाग जाते हैं और जेमी डर के मारे गिर पड़ती है। तभी एक सोल्जर फैंटम पर गोली चलाता है, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस जब उस फैंटम का मास्क उतारती है तो असल में ये एक टाउन का ही टीनेजर था। सभी लोग खुश हो जाते हैं और पूरे टाउन में ये खबर फैल जाती है कि फैंटम मारा गया। यहाँ दूसरी तरफ टाउन में हम एक गे कपल को देख पाते हैं जिन्हें एक एक करके फैंटम मार देता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। यानी कि गाइस, जिस लड़के को कैंडल मार्च के समय में सोल्जर ने गोली मारी थी वो असली फैंटम नहीं था। अगली सुबह उस लड़के के घर से एक नोट मिलता है कि मैं मरना चाहता हूँ पर मुझ में मरने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं फैंटम बन के पुलिस के सामने जा रहा हूँ ताकि पुलिस उसे इजीली मार पाए। यानी कि गाइस, असली फैंटम अभी भी खुलेआम घूम रहा था। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, पर फैंटम कौन है ये किसी को भी पता नहीं चल पाता। एक रात निक जैमी को किस करने की कोशिश करता है, पर जैमी उसे कार से निकाल देती है, बिकॉज अभी भी वो कोरी को भूल नहीं पाई थी। पर अगले ही दिन जैमी निक को माफ कर देती है एंड उसे एक किस करती है और आज के बाद से ये दोनों कपल थे। दूसरी तरफ हम ऑफिसर फोस्टर को देखते हैं जो बार में जाता है और एक औरत से मिलता है। इनकी आपस में काफी अच्छी पहचान हो जाती है और ये दोनों फोस्टर के घर में इंटीमेट हो रहे थे। तभी फैंटम एक गोली मार के फोस्टर को जान से मार देता है। यानी कि ऑफिसर फोस्टर यहाँ पर मर चुका था और बाद में फैंटम उस औरत का पीछा करने लगता है। ये औरत बच के खेत में भाग जाती है, पर फैंटम खेत में जाके उसे जान से मार देता है और उसकी लाश को क्रूसीफाई कर देता है। टाउन में कई सारी जानें जा रही थी और फैंटम को पकड़ना जरूरी हो गया था, इसलिए निक एंड जेमी उस बंदे के पास जाते हैं
जिस बंदे के पिता ने 1986 में द टाउन दैट ड्रेडेड सनडाउन वाली ओरिजिनल मूवी बनाई थी, जो ओरिजिनल फैंटम पर बेस्ड थी, उस डायरेक्टर का बेटा बोलता है कि उसके पिता के हिसाब से असल में बेंजामिन सीवेल जो सस्पेक्ट था वो असल में फैंटम था ही नहीं। बेचारे को फालतू में ही 30 साल जेल में गुजारने पड़े। असली फैंटम शायद हैंक मैक्रेडी नाम का एक आदमी था जो रेलवे पटरी पर मरा पाया गया था। असल में इस बंदे के हिसाब से हैंक ने सुसाइड की थी क्योंकि वो फैंटम था और उसे गिल्टी महसूस हो रहा था बिकॉज उसने टाउन में कई सारे लोगों को मारा था। और तो और ये बंदा ये भी बोलता है कि हैंक मैक्रेडी यानी कि असली फैंटम का भी एक पोता था और वही शायद वापस आया है अपने दादा का काम आगे बढ़ाने के लिए। ये स्टोरी सुन के जैमी को उस पर यकीन होने लगता है। उस रात को जैमी की दादी डिसाइड करती है कि वो एंड जैमी शहर छोड़कर चली जाएंगी और जैमी को वो किसी दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देगी ताकि वो दोनों सुरक्षित रहे और इस शहर से बाहर जाए। तो ये तय होते ही लास्ट गुड बाय के लिए जैमी एंड निक इंटीमेट होते हैं और रात होते ही जैमी एंड दादी निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये दोनों गैस स्टेशन पर रुकती है गैस भरने के लिए। जब तक कार में गैस भरी जा रही थी तब तक जैमी पानी लेने के लिए स्टेशन में जाती है तो अचानक से फैंटम वहां आ जाता है और गैस स्टेशन पर 2 और लोग थे, एक बूढ़ा ट्रैवलर एंड गैस स्टेशन का ओनर। फैंटम इन तीनों लोगों को गोली से उड़ा के मार देता है। अब सिर्फ अकेली जैमी बची थी तो वो स्टेशन के अंदर से एक गन लेती है और वो जंगल में भागने लगती है। तो फैंटम उसका पीछा करके एक बो से एरो जैमी के पैर में शूट करता है जिसके चलते वो गिर पड़ती है और फैंटम दूसरा एरो उसके कंधे में घुसाता है जिसके चलते जैमी अब काफी जख्मी थी। और गाइस टू बी सरप्राइज हम 2 फैंटम्स को देख पाते हैं जो दोनों भी एक साथ जैमी के सामने आते हैं। जी हाँ गाइस, यानी कि शहर में 2 लोग थे जो फैंटम बन के लोगों को मार रहे थे एंड वो 2 लोग कोई और नहीं ऑफिसर फॉस्टर एंड जैमी का बॉयफ्रेंड कोरी था। जी हाँ गाइस, यही दोनों असली में फैंटम थे। अब गाइस आप लोग बोलोगे कि कोरी तो पहले सीन में ही मारा गया था एंड फॉस्टर को भी एक गोली से उड़ा के मार दिया गया था, तो ये फैंटम कैसे हो सकते हैं? तो गाइस असल में ये सारा सेटअप इन दोनों ने ही किया था। इन लोगों ने एक दूसरे को मारने का नाटक किया और फेक डेथ क्लेम की ताकि इन पर कोई भी शक ना करे। और फॉस्टर एक पुलिस वाला होने के चलते इस काम को अंजाम देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इनका राज पता चलते ही जैमी रोने लगती है कि कोरी ने उसे धोखा दिया। कोरी बोलता है कि वो इस जिंदगी से तंग आ चुका था और उसे कुछ ऐसा करना था जिससे लोग उसे जिंदगी भर याद रखे, इसीलिए उसने ये रास्ता अपनाया। और फॉस्टर बोलता है कि वो असल में हैंक मैक्रेडी यानी कि असली फैंटम का पोता है जिसने 1946 में ट्रेन के पटरी के नीचे जान दे दी थी। तो अब वो उसके दादाजी का काम आगे बढ़ाएगा और सबको मार देगा। ये सब कुछ बोल के फॉस्टर पहले तो अपने ही साथी यानी कि कोरी को जान से मार देता है क्योंकि कोरी का काम अब खत्म हो चुका था, अब उसे कोरी की जरूरत नहीं थी। और फिर वो जैमी को चाकू से मारने वाला था पर जैमी के पास एक गन थी जो उसने गैस स्टेशन से उठाई थी। तो जैमी फॉस्टर उसे मारे उससे पहले ही फॉस्टर को गोली से उड़ा देती है एंड फाइनली ये फैंटम का खेल खत्म हो चुका था। पुलिस वाले अगले दिन ये कंफर्म करते हैं कि सब किया धरा ऑफिसर फॉस्टर एंड कोरी का ही था जो असल में पूरी तरीके से पागल लोग थे। और एक और गुत्थी इसे सुलझ गई थी कि असली फैंटम 1946 में बेंजामिन सीवेल नहीं बल्कि असल में हैंक मैक्रेडी नाम का एक बंदा था। अब इस केस के सॉल्व होते ही जैमी शहर से बाहर चली जाती है और अपनी न्यू जिंदगी स्टार्ट करती है और वो एक कॉलेज में भी एडमिशन ले लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात को क्लासेस खत्म करके जब जैमी घर पर जा रही थी हम उसके पीछे एक और मास्क मैन को देख पाते हैं जो असल में फैंटम था। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। यानी कि गाइस ये जो मास्क मैन यानी कि अगला फैंटम था वो शायद फॉस्टर का बेटा हो सकता है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये फॉस्टर का पोता होगा या फिर कोरी का कोई दोस्त? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी द टाउन दैट ड्रेडेड सनडाउन मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।